नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजा है और मेरी उम्र 34 साल है। मेरी बीवी का नाम प्रियंका है, जो 30 साल की भरे पूरे शरीर की मल्लिका है। प्रियंका सरकारी स्कूल में टीचर है। यह कहानी मेरी और मेरे साले सुरेश की पत्नी खुशबू के बीच की है, जिसे मेरा साला ज़्यादा खुश नहीं रख पाता था। मेरा साला सुरेश 30 साल का है, जो महाराष्ट्र की किसी कंपनी में काम करता है। उसकी बीवी खुशबू 26 साल की है, जो कि एक हाउसवाइफ है। एक ही शहर में रहने के कारण हमारा अक्सर मिलना होता था। हम लोग पार्टी करने अक्सर साथ में जाया करते थे। मेरे और मेरी वाइफ के अच्छे लाइफस्टाइल के कारण खुशबू अक्सर सुरेश को ताने मारती थी। सुरेश की कम सैलरी को लेकर अक्सर उनके बीच तनातनी होती रहती थी। खुशबू और मैं अक्सर मजाक करते थे, जीजा साली जैसे। फ़ोन और व्हाट्सएप पर भी बातें चलती रहती थी, पर मेरे दिल में कभी कुछ गलत ख्याल नहीं आए थे। लेकिन एक घटना जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ यूँ कि सुरेश का एक्सीडेंट हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाथ और पैर में फ्रैक्चर तो था ही, 3 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना था। मैं रात को हॉस्पिटल में रुक जाता था। खुशबू दिन में रुक जाती थी। प्रियंका हम लोगों को खाने की व्यवस्था कर देती थी। उस समय सारा खर्च मैं ही उठा रहा था, तो खुशबू बार बार शुक्रिया जता रही थी। एक शाम प्रियंका बोली, आज आप घर पर आराम कर लो, भाई के पास मैं रुक जाऊंगी। आप खुशबू भाभी को घर छोड़कर मेरे लिए खाना ले आना। मैं खुशबू को लेकर बाइक से घर के लिए निकल गया। रास्ते में खुशबू बोली, जीजू, दीदी कितनी लक्की है कि उनको आपके जैसा पति मिला है। आप दोनों हमेशा खुश रहते हैं, बाहर भी घूमने जाते हैं, आप दीदी को शॉपिंग कराते रहते हैं। मेरे पति तो मुझे सही से समय भी नहीं दे पाते। मैंने कहा, ऐसा नहीं है, सुरेश भी तो बहुत मेहनत करता है और तुम्हें प्यार भी बहुत करता है। काम का प्रेशर तो है ही। खुशबू मेरी बात काट कर बोली, प्यार तो करते हैं जीजू, और मेहनत नहीं करते हैं, वो जल्दी थक जाते हैं। इतना कहकर वो हंस ली। मैंने कहा, अच्छा, और तुम? तो खुशबू बोली, मैं तो लंबी रेस की घोड़ी हूँ जीजू। मैंने कहा, फिर तो सुरेश के मज़े ही मज़े हैं। खुशबू बोली, कहाँ के मज़े हैं जीजू, मेरे मज़े का तो ध्यान ही नहीं उनको। और अब तो उनको प्लास्टर भी रहेगा, वो भी 1 महीने। तो मैंने पूछा, तो खुशबू बोली, जीजू बात यह है कि मैं बहुत प्यासी हूँ, मेरी भी कुछ शारीरिक ज़रूरतें हैं। मैं जानती हूँ यह गलत है, पर प्लीज़ मेरी हालत समझिए, मेरी प्यास को बुझा दीजिए। वह मेरे से चिपक कर कह रही थी। तब तक हम लोग खुशबू के घर पहुँच चुके थे। अब खुशबू खाना बनाते बनाते बात कर रही थी। खुशबू बोली, जीजू मैं बाहर किसी से संबंध नहीं बना सकती। सुरेश काम को लेकर इतना टेंशन में रहते हैं कि मुझे खुश नहीं रख पाते हैं। हफ्ते में 1 दिन सेक्स करते हैं हम लोग। आप बताओ, क्या यह सही है? दीदी मुझे बताती है कि आप कैसे उनको प्यार करते हो, उनको हर तरह की खुशी देते हो। उनकी बातें सुनकर मुझ में उत्तेजना आ जाती है। मेरा भी मन करता है कि मैं भी खुद को उसी तरह संतुष्ट करूं। जीजू आपको मैं भी पसंद करती हूँ, और बात भी घर की घर में रहेगी। जीजू थोड़ी खुशी मेरे साथ भी बांट लीजिए आप। मैं किचन के गेट पे खड़ा था और वहीं से बोला, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ खुशबू, पर गलती से बात बाहर आ गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो खुशबू मेरे गले लगकर बोली, मैं कुछ नहीं होने दूंगी जीजू, ट्रस्ट में, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। यह पहली बार था जब अपनी बीवी के अलावा किसी और स्त्री को अनुभव कर रहा था। इस समय हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। हमारे आंखें मिली, फिर होठ। कुछ ही पलों में हम बिस्तर पर थे। खुशबू वासना की आग में कांप रही थी। वह मुझे लगातार चूम रही थी। मैं उसके शरीर पर हाथ फेर कर उसके फिगर 34-30-34 का जायजा ले रहा था। निगम सांवली जरूर है, पर बला की खूबसूरत है। उसने अपना काला सलवार सूट उतारा और लाल ब्रा और रंग बिरंगी चड्डी भी उतारी। जब उसने अपने कपड़े उतारे तो मैं बस स्तब्ध हो गया। एकदम कसा हुआ शरीर था उसका।
काले घने बाल, कसा हुआ चबूतरा। मैंने भी कपड़े उतारने में देर नहीं की। उसने मेरा 7 इंची औजार चूसना शुरू कर दिया। मैं उसके बालों को संभाले हुए था। उसके पसीने की महक मुझे उत्तेजित कर रही थी। औजार चूसने के तरीके से उसकी प्यास समझ आ रही थी। इस कला में वह माहिर थी। थोड़ी देर बाद अब मैं उसकी गुफा को चूस रहा था। हर गुफा का स्वाद अलग अलग होता है। खुशबू की सिसकारी से पूरा कमरा गूंज रहा था। जब मैं गुफा चूस रहा था तो खुशबू वासना में अपने संतरे दबा रही थी। उसकी गुफा अब अच्छी खासी गीली हो चुकी थी और हम अब खुदाई के लिए तैयार थे। मैं बेड पर लेट गया और खुशबू मेरे औजार के ऊपर धीरे धीरे बैठ गई। खुशबू की रस भरी गुफा में मेरा औजार समा चुका था। 2 जिस्म एक जान हो चुके थे। अब उसने अपनी चबूतरा आगे पीछे हिलाना शुरू किया। उसके संतरे मेरे सामने उछल रहे थे। उसकी मादक आवाज़ से मैं भी काफ़ी जोश में था। उत्तेजना में मेरा लावा निकलने ही वाला था कि मैंने खुदाई के बीच में ही रोक दी। हम दोनों पसीने में भीगे हुए थे। मैं अब उठकर बैठ गया और खुशबू मेरी गोद में ही सिसकियाँ ले रही थी। अगले 5 मिनट में खुशबू और मैं उसी पोजीशन में झड़ गए। मेरा गर्म लावा खुशबू की गुफा से बाहर टपक रहा था। खुशबू ने फिर मुझे किस किया और इसकी मदद के लिए उसने थैंक्स कहा। प्रियंका को खाना पहुंचाने के बाद हमने रात को भी सेक्स किया। इस तरह मैंने खुशबू की प्यास बुझाई। खुशबू को टिफिन सेंटर चालू करवा दिया, मैंने और प्रियंका ने। अब वह भी काम में बिजी रहती है और मेरा जब जब भी मन करता है और मौका मिलता है तो हम लोग चौका मार ही लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।